दोस्तों, एनिमे अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक मार्शल टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे। कृपया ध्यान दें, इस वीडियो में लाइट नॉवल के स्पॉइलर हो सकते हैं। अगर आप स्पॉइलर से बचना चाहते हैं तो सावधानी से देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। अब हम इस मार्शल टूर्नामेंट के बारे में चर्चा करेंगे जो टेम्पेस्ट में आयोजित हुआ। ये टूर्नामेंट कई चरणों में हुआ और हम इसे विभिन्न हिस्सों में विभाजित करेंगे। आज के इस हिस्से में हम टूर्नामेंट की शुरुआती गतिविधियों पर ध्यान देंगे। मंच पर प्रतियोगी एक लाइन में खड़े थे और उनके सामने वीआईपी बूथ था। स्क्रीन पर सभी प्रतिभागियों के चेहरे और हाव भाव साफ देखे जा सकते थे। इन सभी प्रतियोगियों का रूप एकदम अलग और विशिष्ट था। वैसे इनमें से कुछ चेहरे बहुत ही परिचित लग रहे थे। मैंने तुरंत गोप्ता और गेल्ड को पहचान लिया। मुझे ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन परिचय बिना किसी देरी के शुरू हो गया। जैसा कि पहले से तय था, हमने एक एक करके सभी प्रतिभागियों का परिचय देना शुरू किया। मैंने निर्देश दिए कि स्क्रीन का दृश्य बदलते रहे ताकि हर प्रतिभागी का चेहरा साफ दिखाई दे। उद्घोषक ड्रैगनूटे सओका थी, जो सो की अधीनस्थ थी। पहला प्रतिभागी था चुना हुआ हीरो मासायुकी। साओका ने जोर से घोषणा की, मुझे पेश करते हुए गर्व हो रहा है, सबसे लोकप्रिय व्यक्ति मासायुकी जो उन्मूलन दौर के विजेता हैं। इस समय साओका अपनी भूमिका का खूब आनंद ले रही थी। मैंने साओ से पूछा कि क्या इससे उसके गुप्त मिशन पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन साओ ने कहा कि कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि साओ का अदृश्यता के जादू में माहिर है और वह मिशन के दौरान खुद को आसानी से बदल लेती है। इसलिए मुझे भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। फिर साओका ने आगे कहा, किसी ने कभी उनके उत्कृष्ट तलवारबाजी के कौशल को नहीं देखा, क्योंकि जैसे ही वह अपनी तलवार निकालने का फैसला करते हैं, उनके विरोधी पहले ही हार चुके होते हैं। ये सुनकर मैं भी हैरान था कि मासायुकी ने अपने विरोधियों को बिना तलवार निकाले हराया। दरअसल उनके साथी प्रतिभागियों ने जानबूझकर मुकाबलों में हार मान ली थी ताकि मासायुकी को विजेता बनाया जा सके। ये सुनकर मुझे थोड़ी शंका हुई कि क्या वह वाकई इतने शक्तिशाली थे या ये सिर्फ एक दिखावा था। आज के टूर्नामेंट में ये स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रतियोगी था जेरी, जिसे क्रेज्ड वुल्फ के नाम से जाना जाता था। उसकी वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उसमें एक अनुभवी योद्धा का अनुभव झलक रहा था। वह मासायुकी के साथियों में से एक था और मुझे उसकी उपस्थिति में एक अद्वितीय शक्ति का आभास हुआ। हालांकि उसकी भौतिक शक्ति मासायुकी जितनी नहीं थी, फिर भी वह एक खतरनाक योद्धा प्रतीत हो रहा था। फिर कई का परिचय कराया गया, जो अपनी खूबसूरत तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध था। उसकी तलवारबाजी इतनी आकर्षक थी कि यह किसी नृत्य की तरह लगती थी। लेकिन क्या वह इस खूबसूरत नृत्य के बीच खून से लथपथ युद्ध कर पाएगा? ये सवाल भी सामने आया। हालांकि वह शारीरिक रूप से उतना ताकतवर नहीं दिख रहा था, फिर भी उसकी तलवारबाजी उसे एक अद्वितीय योद्धा बनाती थी। इसके बाद चौथे और पांचवे प्रतिभागी थे गोजू और मीजू। मैंने साओ से पूछा कि वे टूर्नामेंट में क्यों हिस्सा ले रहे हैं। साओ ने बताया कि गोप्ता ने एक अफवाह फैलाई थी कि टूर्नामेंट का विजेता 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक बन सकता है। इसलिए कई राक्षसों ने भी टूर्नामेंट में भाग लिया और अंतिम मुकाबलों तक पहुंचने में ये दो योद्धा सफल रहे थे। गोजू और मीजू के बारे में एक और दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने एक शर्त लगाई थी कि जो भी इस मुकाबले में जीतेगा उसे स्वर्गीय राजा का खिताब मिलेगा, जबकि हारने वाला लेवल 50 पर बॉस बनेगा। इस शर्त की वजह से दोनों ही योद्धा पूरी शिद्दत से लड़ने के लिए तैयार थे। इसके अलावा दोनों को अद्वितीय स्किल्स भी प्रदान किए गए थे। गोजू को एक शक्तिशाली स्किल मिली जिसका नाम था लिमिटर, जिससे वह अपने विरोधियों को एक सीमित जगह में फंसा सकता था। ये स्किल इन्फिनिट प्रिजन और स्पेस डोमिनेशन जैसी शक्तियों का एक मिश्रण था, जिसे मेरे अल्टीमेट स्किल कवेनेंट किंग यूरियल के जरिए संभव बनाया गया था। हालांकि यह स्किल हर स्थिति में प्रभावी नहीं होती थी, लेकिन अगर विरोधी कमजोर हो तो इसे नियंत्रित करना आसान हो जाता था। मेजू को मैजिक इंटरफेरेंस की अद्वितीय स्किल प्रदान की गई थी, जिससे वह जादुई हमलों को रोक सकता था। इसके साथ ही दोनों योद्धाओं के लिए यह अवसर था कि वे अपने कौशल का प्रदर्शन करें और टेम्पेस्ट के नए बॉस बनने की होड़ में आगे बढ़ें। कॉलिसियम में होने वाले इस मुकाबले को लेकर सभी लोग उत्साहित थे। दर्शकों ने तालियों और जयकारों से मंच को गूंजा दिया। साओका ने भी अपनी उत्साही घोषणाओं से सभी को और भी ज्यादा उत्साहित कर दिया। उसने ये भी बताया कि गोजर और मेजू कल खुलने वाले डेंगोन के बॉस होंगे और जो भी पर्याप्त हिम्मत और कौशल रखता है वह उनके खिलाफ मुकाबला कर सकता है। इस रोमांचक मुकाबले की घोषणा के बाद अब हमें ये देखना था कि कौन विजयी बनता है। मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला था और इस पर सभी की नजरें टिकी थीं।
यदि कोई प्रतियोगी शुरुआती दौर में हार जाता तो यह उसके लिए बेहद शर्मिंदगी की बात होती। अब सब कुछ उनके प्रदर्शन पर निर्भर था। यहाँ आज के वीडियो का अंत होता है। अगले हिस्से में हम और भी दिलचस्प मुकाबलों के बारे में बात करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आप सभी अपडेट सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।